तो नमस्कार, दुआ सलाम, राम राम मेरे दोस्तों। तो सिबिल की फुल फॉर्म होती है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। वाओ, फुल फॉर्म पे मत जाइए। तो सिबिल समझाने से पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। आपके पड़ोस में कोई पनवाड़ी, अरे पान की दुकान तो होगी, या आपके कॉलेज में कैंटीन भी होगी, तो आपका उस दुकान के पास कोई ना कोई खाता जरूर चलता होगा। तो उस खाते में वो पनवाड़ी आपकी लेन देन सब कुछ नोट करके रखता है। यानी आपने कब कितने रुपए का तंबाकू पिया, कितने रुपए की सिगरेट ली, कितने रुपए का गुटखा लिया, वो सारी चीज वो लिख के रखता है। तो आपको हर महीने उस खाते को क्लियर करना पड़ता है दुकानदार या पनवाड़ी के पास जाके। अगर आप उस खाते को 1 महीना, 2 महीना या फिर 3 महीने से ज्यादा अगर क्लियर नहीं करेंगे उस खाते को, तो क्या होगा, पनवाड़ी आपको कोई भी चीज आगे से देने से मना कर देगा। वो नहीं हो पाएगा। और वो पड़ोस के आसपास के दुकानदार वालों को जाके भी बोल देगा कि भैया इस आदमी को मत देना, ये फ्रॉड है, टाइम से कभी भी पेमेंट नहीं करता है। सेम इसी तरह से हमारा सिबिल काम करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पनवाड़ी की जगह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वाओ, जो आपको आर्थिक सहायता देने वाले इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे कि बैंक हो गए, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गए, कॉर्पोरेट बैंक होते हैं, आसपास सहकारी बैंक होती है वो हो गए, या फिर कोई और संस्था जो भी आपको लोन देती है, तो वो सारे यहाँ पे पनवाड़ी का काम कर रहे हैं। और जो खाता है वो मेरा सिबिल स्कोर का काम कर रहा है। मैं समझ रहा हूँ कि ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं हुआ होगा, चलो और ज्यादा क्लियर कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन सामने आता है कि आपका सिबिल स्कोर रजिस्टर कैसे होता है। तो सिबिल स्कोर रजिस्टर होने के मोटे मोटे 3 कारण हैं। पहला कारण लोन। अब लोन भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं। पर्सनल लोन हो सकता है, एजुकेशन लोन हो सकता है, व्हीकल लोन हो सकता है। दूसरा क्रेडिट कार्ड। अब ये क्रेडिट कार्ड क्या है, इसके लिए मैंने आई बटन में आपके लिए एक वीडियो लगा रखी है, अच्छी सी, देखना है क्या क्रेडिट कार्ड होता है तो वो आप देख सकते। तीसरा है प्रीपेड वॉलेट। आजकल जो ये मोबाइल की एप्लीकेशन है, पेटीएम हो गया, लेजी पे हो गया, धनी हो गया, ये सारे भी अपने यहाँ पे एक प्रीपेड वॉलेट बनाते हैं और उसके लिए आपको एक क्रेडिट कार्ड की तरह का एक कार्ड दे देते हैं। उसमें आपको कुछ लिमिट दे देते हैं, लेकिन उस लिमिट को खर्च करने के क्रेडिट कार्ड से थोड़े बहुत ज्यादा बाउंडेशंस होते हैं, लेकिन वहां पे भी आपका सिबिल स्कोर रजिस्टर होना स्टार्ट हो जाता है। तो 3 मोटे मोटे कारण है मेरे पास। तो सेम वैसे ही जैसे 3 महीने तक आप पनवाड़ी का हिसाब क्लियर नहीं करते हैं, तो आपको आगे से ना तो पनवाड़ी सामान देता है, और वो आपका रेप्यूटेशन यानी कि आपकी जो इज्जत है समाज में उसको भी खराब करता है। उसी तरह से जो सिबिल स्कोर है, अगर आपने किसी भी लोन या क्रेडिट कार्ड का बिल 3 महीने तक नहीं भरा, तो उससे आपकी आर्थिक इज्जत खराब होती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की नजर में। तो सिबिल स्कोर सही करने या फिर खराब करने के 5 मोटे मोटे कारण हैं, उनको मैं आपको बता देता हूं। अभी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद एंड में वीडियो में एक ऐसा कारण भी है जो ज्यादातर कहीं पे मेंशन नहीं होता, लेकिन वो कारण भी हमारा सिबिल स्कोर को खराब करने में जिम्मेदार होता है। खराब करने में ही होता है, बनाने में उसका कोई हाथ नहीं हो। तो पहला कारण है जिसको बोलते हैं इंग्लिश में पेमेंट हिस्ट्री, यानी कि आपने जो भी लोन या क्रेडिट कार्ड लिया है उसकी किस्तें या फिर पेमेंट आप टाइम से कर रहे हैं, तो वो होती है मेरी पेमेंट हिस्ट्री। तो इस पेमेंट हिस्ट्री को अगर आप देय तिथि से 1 या 2 दिन भी डिले करेंगे तो आपका स्कोर खराब होता है। तो इसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा हाई होता है, यानी कि आप अगर पेमेंट हिस्ट्री को डिले करते हैं तो बहुत ज्यादा स्कोर पे आपका इम्पैक्ट पड़ता है। तो बिल बना है उससे 1 या 2 दिन बाद ही आप बिल पे कर दें क्रेडिट कार्ड का। और अगर आपका कोई लोन की डेट फिक्स है कि भाई 15 तारीख को मेरा लोन जाएगा ही जाएगा, तो 14 या 13 तारीख को ये कंफर्म इंश्योर कर लें कि आपके अकाउंट में उतना रुपया हो जितने की ईएमआई कटने वाली। तो पेमेंट हिस्ट्री को जितना हम अपना अच्छा रखेंगे तो उतना हमारा क्रेडिट स्कोर अच्छा जाएगा, और पेमेंट हिस्ट्री को हम जितना अपना खराब करेंगे, 3 महीने से ज्यादा अगर हमने डिलीट कर दी अपनी कोई भी पेमेंट, तो बहुत धम से क्रेडिट स्कोर गिर जाता है। तो दूसरा कारण मेरे यहाँ पे आता है जिसको बोलते हैं क्रेडिट यूटिलाइजेशन। इसको सिंपल सी भाषा में समझते हैं। आपके पास किसी संस्था ने कोई लोन दिया, मान लीजिए 1 लाख का लोन दिया, या फिर किसी संस्था ने आपको क्रेडिट कार्ड इश्यू किया जिसकी लिमिट 1 लाख है। तो क्रेडिट यूटिलाइजेशन का मतलब है आप उस 1 लाख रुपए में से कितना हर महीने यूज कर रहे हैं। यानी कि आप क्रेडिट कार्ड में से हर महीने 30,000 या 40,000 अगर आप खर्च कर दे रहे हैं, तो आप कितना अमाउंट अपने क्रेडिट लिमिट का यूज करते हैं, इससे भी आपका क्रेडिट स्कोर पे फर्क पड़ता है। अब कितना फर्क पड़ता है, रिस्क फैक्टर इसमें हाई है, यानी कि अगर आप यूटिलाइजेशन को बहुत ज्यादा रखेंगे तो आपका रिस्क जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मान लीजिए आपने 1 लाख की लिमिट है और आप खर्च कर दे रहे हैं 80,000, तो आपके क्रेडिट स्कोर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सजेशन यहाँ पे यही रहता है कि आप जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन है उसको
30% से नीचे रखें। तो आप क्रेडिट यूटिलाइजेशन को अपना 30% से ऊपर ले जाओगे तो आपका क्रेडिट स्कोर खराब होगा, और अगर आप उस यूटिलाइजेशन को 30% के नीचे रखोगे तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा। तीसरा कारण यहाँ पे आता है क्रेडिट हिस्ट्री। इसको हम क्रेडिट एज भी बोलते हैं, यानी कि आपने जो सबसे पहले क्रेडिट लिया था किसी भी संस्था से, चाहे वो लोन हो, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, या फिर अन्य कोई वित्तीय सहायता हो, तो वो जितनी ज्यादा पुरानी होती है आपका क्रेडिट स्कोर उतना अच्छा इंप्रूव होता है। इसके रिस्क फैक्टर की बात करें तो इसका रिस्क फैक्टर है मीडियम। सजेशन मेरा आपसे यही रहेगा कि आपके पास जो सबसे पहला क्रेडिट कार्ड आया हो लाइफ में, उसको कभी भी बंद ना करें, क्योंकि उससे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री डिसाइड होती है कि आपने सबसे पहले क्रेडिट कार्ड या फिर पर्सनल लोन कितने समय पहले लिया था। तो चौथा कारण होता है क्रेडिट मिक्स या फिर मल्टीपल अकाउंट्स। क्रेडिट मिक्स क्या होता है, जैसा मैंने पहले ही बताया आपको कि मेरा स्कोर जो है लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स या फिर प्रीपेड वॉलेट्स या फिर जो डिफरेंट एप्लीकेशंस है, मोबाइल एप्लीकेशंस, उनके द्वारा जो कार्ड इश्यू किए जाते हैं वो सारे मेरे क्रेडिट में आते हैं। तो इसका रिस्क फैक्टर जो है वो है लो, यानी कि इससे ज्यादा कुछ आपके क्रेडिट स्कोर पे फर्क पड़ता नहीं है। आप क्रेडिट मिक्स ज्यादा रखेंगे या कम रखेंगे उससे नेग्लिजिबल फर्क पड़ता है। तो यानी कि क्रेडिट मिक्स यानी कि आपके पास पर्सनल लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, होम लोन हो गया, व्हीकल लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड डिफरेंट अकाउंट बैंक्स के हो गए, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ वेराइटीज आपके पास हैं तो उससे आपका क्रेडिट स्कोर नेग्लिजिबली पॉजिटिव जाता है, यानी कि थोड़ा सा बढ़ता जरूर है। और आपके पास ये जो क्रेडिट मिक्स कम है तो आपका क्रेडिट स्कोर नेग्लिजिबली कम भी होता है। सजेशन आपसे यही रहेगा कि आप कम से कम क्रेडिट मिक्स 3-4 तरह के रखें, यानी कि पर्सनल लोन छोटा सा अमाउंट का लें, क्योंकि पर्सनल लोन मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा लेने के लिए, क्योंकि उसकी जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज्यादा होती है। आपको क्रेडिट स्कोर बनाने के लिए 1 या 2 बैंक का क्रेडिट कार्ड रख लीजिए। बाकी जो 5वां कारण आता है वो है क्रेडिट इंक्वायरीज। क्रेडिट इंक्वायरीज का मतलब है हम जितना ज्यादा क्रेडिट कार्ड्स के लिए बहुत कम टाइम में अप्लाई कर देंगे तो वो मेरी क्रेडिट इंक्वायरीज में आती हैं। यानी कि मैंने आज पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करा, कल मैंने एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर दिया, परसों मैंने किसी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया, तो ये सारी जो इंक्वायरीज हैं वो मेरी क्रेडिट इंक्वायरीज में आती हैं। अब इसका रिस्क फैक्टर की बात करें तो इसका रिस्क फैक्टर भी बहुत लो होता है, यानी कि आपके क्रेडिट स्कोर पे इससे बहुत कम मात्रा में फर्क पड़ता है। आप अच्छा रहें तो भी, ना रहें तो भी, लेकिन फर्क तो पड़ता है। तो सजेशन मेरा आपसे यही रहेगा कि आप क्रेडिट इंक्वायरीज 6 महीने में केवल एक ही जनरेट करें, यानी कि 6 महीने बाद अगर आपने किसी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है तो उसके बाद 6 महीने वेट करें और किसी और तरह के क्रेडिट के लिए अप्लाई करें। तो जितनी ज्यादा इंक्वायरी आप कम से कम टाइम में जनरेट कर देंगे तो उससे आपका क्रेडिट स्कोर गिरेगा, और अगर आप बहुत ज्यादा मैक्सिमम टाइम लेने के बाद क्रेडिट के लिए अप्लाई करते हैं तो उससे आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होगा। अब यहाँ पे आता है छठा कारण, जो कारण बहुत ही कम लोग मानते हैं और जानते हैं, लेकिन ये कारण होता है। तो छठा कारण है मेरा क्रेडिट कार्ड इश्यूड बट क्लोज्ड विद इन 1 मंथ। थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, हिंदी में मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने किसी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया और एजेंट ने आपको गलत तरीके से बता दिया कि वो क्रेडिट कार्ड बिल्कुल फ्री है, या फिर आपकी समझ में नहीं आया कि उसके क्रेडिट कार्ड के क्या चार्जेस हैं, और जब क्रेडिट कार्ड आपके घर आया तो उसमें बिल जुड़ के आ गया 5000 रुपए का क्रेडिट कार्ड की मंथली फीस का, और आपने क्रेडिट कार्ड अभी तक यूज भी नहीं किया। तो ऐसे में आप क्या करते हैं कि क्रेडिट कार्ड को बंद करने के लिए बोलते हैं बैंक से, लेकिन वहीं पे आपकी एक गलती होती है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक बार अगर रजिस्टर हो जाता है तो वो विद इन 1 मंथ अगर क्रेडिट कार्ड बंद होगा तो उससे आपका नेगेटिव सिविल स्कोर पे फर्क पड़ता है। तो सजेशन यहाँ पे यही रहेगा कि आप पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से सुन लें, पढ़ लें, तभी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें। एक बार क्रेडिट कार्ड आ गया तो उसको यूज करें कुछ महीने के लिए, उसके बाद आप बंद कर सकते हैं, तब उससे आपके क्रेडिट स्कोर पे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इन सारे कारणों के अलावा अगर आप सच में क्रेडिट सिविल स्कोर के बारे में आप सजग रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका वित्तीय इज्जत यानी कि फाइनेंशियल जो आपकी इज्जत है वो अच्छी बनी रहे, तो सिविल स्कोर को टाइम टू टाइम चेक करते रहें। और इसके लिए एक बहुत गलत अवधारणा हमारे बीच है कि सिविल स्कोर को बार बार चेक करने से वो खराब होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, आप क्रेडिट इंक्वायरीज जनरेट करेंगे, यानी कि आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब आप अपना सिविल स्कोर देख रहे हैं, उससे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा ही। क्यों? क्योंकि आप क्रेडिट इंक्वायरी जनरेट कर रहे हैं बहुत जल्दी और बहुत कम समय में। तो लास्ट में एक लाइन बहुत अच्छी लगी मुझे कहीं से, क्यूरियोसिटी इंप्रूव्स द क्रेडिट स्कोर। वाओ, बहुत अच्छी लाइन।
कि आप अपने क्रेडिट स्कोर को टाइम पे किसी न किसी एक एप्लीकेशन से चेक करते रहें और 6 महीने में जो ऑफिशियल सिविल की वेबसाइट है वहां पे आपको 6 महीने में एक बार फ्री में क्रेडिट रिपोर्ट आपकी मिलती है। वो डाउनलोड करके आप चेक करें कि कहाँ पे कोई भी दिक्कत है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री में। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप सिबिल को इन्फॉर्म भी कर सकते हैं। सिबिल को इन्फॉर्म करने वाली वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही ज्ञान काफी है मेरे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको पता ही है, सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करने से प्यार बढ़ता है दुनिया में, और यही प्यार मैं पूरी दुनिया में फैलाना चाहता हूँ। थैंक यू।